नमस्कार दोस्तों, स्ट्रीट स्टडी 24x7 की इस एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट फटाफट न्यूज़। आज की इतनी भी स्टॉक मार्केट की न्यूज़ है वो सारी हम इस एक वीडियो में देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस, तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में आज फिर से हमें एक शानदार तेज़ी देखने को मिली है। 93 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। मेन रीज़न इसका क्या था? एक वैक्सीन की होप। अभी आपने कल देखा था कैसे मॉडर्ना ने 90% एक्यूरेसी के साथ बोला है कि यहाँ पे जो उनकी वैक्सीन है वो इफेक्टिव है। इससे पहले हमने ऑलरेडी देख लिया है, फाइजर ने भी 90% एक्यूरेसी वाली बात कह दी है। तो जिस हिसाब से कोविड को लेके पॉजिटिविटी आती रहेगी कि कोविड की वैक्सीन क्रिएट हो गई है, तो उस हिसाब से मार्केट भी रिएक्ट करता रहेगा। वहीं पे अगर हम देखें तो ओपन कहाँ पे हुआ था, आप देख सकते हैं ओपन शानदार ओपनिंग थी आज। इवन कुछ अनुमान लगाए जा रहे थे कि 13,000 के ऊपर भी निफ्टी 50 की ओपनिंग हो सकती है। बट यहाँ पे जो ओपनिंग हुई है 12,932 के आसपास हुई। लो बहुत नीचे चला गया था 12,797 रुपये के आसपास, सॉरी 12,797 पॉइंट के आसपास। तो बहुत नीचे तक इसने लो लगाया था, बट क्लोजिंग फिर से इसने आज ग्रीन में दी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गोल्डमैन सैच्स ने इसने ऑलरेडी क्या बोला था कि जो निफ्टी होगा वो जून 2021 तक, जो हमें नेक्स्ट ईयर तक, इवन मार्च 2021 तक भी निफ्टी हमें 10,000 के लेवल के आसपास देखने को मिलेगा। अभी उन्होंने जो लेटेस्ट अपडेट किया है, उन्होंने बोला है कि दिसंबर 21 तक बेसिकली हमें निफ्टी 14,000 के ऊपर भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, मैं यही चीज़ें कहना चाहता हूँ कि जो भी रेटिंग एजेंसीज होती हैं आप इनको फॉलो कर सकते हैं, बट प्लीज़ कभी भी इनको ब्लाइंडली भी फॉलो मत कीजिए, क्योंकि इनकी जो रेटिंग्स है वो अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होती रहती हैं। कल को अगर मार्केट में सपोज करो कुछ और सी है वो क्रिएट हो गया, तो ये अपनी रेटिंग फिर से कुछ ना कुछ चेंज कर देंगे। इसलिए कहता हूँ आपको करना है पिक, तो हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टेक्स का ही पिक कीजिए। बीएससी सेंसेक्स आपको पता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है। बीच में बीएससी सेंसेक्स भी नीचे आ गया था। ओपनिंग आप देख सकते हैं शानदार 44,000 के अबव हुई है। इवन क्लोजिंग भी आप देख सकते हैं 43,952 के आसपास है, 314 पॉइंट की तेजी के साथ। वहीं पे अगर हम बात करें बीएससी सेंसेक्स के हाई की, तो आप हाई के आसपास इसने क्लोजिंग दी। आप रफली ये भी कह सकते हैं कि 100 पॉइंट की गिरावट के साथ इसने रफली यहाँ पे हमें क्लोजिंग प्रोवाइड की है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं दोस्तों, आज की सारी न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो आज मार्केट में हाई के जो दो मेन रीज़न थे, सबसे पहला था वैक्सीन होप्स। तो इट वाज द सिंगल मोस्ट फैक्टर ड्राइविंग द सेंटीमेंट। तो मॉडर्ना की जो वैक्सीन थी उसके बारे में इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया था कि ये मोर देन 90% के अबव है, 94 के अराउंड ये इनकी एक्यूरेसी। इन्होंने बोला था कि ये यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनको एक्यूरेसी के साथ ठीक कर सकती है। वहीं पे एफपीआई का इन्फ्लो, तो हमने देखा यहाँ पे शानदार हमें एफपीआई का भी इन्फ्लो होता हुआ देखने को मिला। आप देख सकते हैं नवंबर ₹29,436 करोड़ फॉरेन फ्लोस इनटू इक्विटी सो फार हैव बीन बेटर देन ₹19,000 करोड़ इन अक्टूबर। तो 19,541 करोड़ से बढ़ के ये आप देख सकते हैं 29 तक अभी नवंबर जा चुका है। अभी भी नवंबर में थोड़े से ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये 35,000 को भी क्रॉस कर जाएगा अगर इसी हिसाब से यहाँ पे इन्फ्लो होता रहा। तो ये दो मेन रीज़न जो मुझे आज की न्यूज़ में लग रहे थे कि निफ्टी 50 के तेज़ी के, तो मैंने वो आपसे डिस्कस कर दिया। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कौन कौन से शेयर न्यूज़ में थे। तो आप देख सकते हैं शेयर्स ऑफ अडानी गैस, इसके अलावा आप देख सकते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी लाइफ, एस्ट्रल पॉलीटेक, इसके अलावा एस्कॉर्ट एंड जुबिलेंट फूडवर्क वर एमंग 16 स्टॉक फ्रॉम एस&पी बीएससी 50 इंडेक्स, जहाँ जो बहुत हमें आज रिकॉर्ड हाई पे देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, इवन आप इनमें से अगर मुझे कोई स्टॉक अच्छा लगता है जिसकी मैं बात करना चाहूँगा, तो एचडीएफसी लाइफ, मैंने ऑलरेडी इसको बोला है, ये 590 के लेवल पे था कि आप इसके ऊपर नए रख सकते हैं। अभी तो इसने ये 650 के लेवल को भी आपने देखा किस हिसाब से इजीली ब्रेक कर दिया। इसके बाद अगर आप चाहें तो एक और स्टॉक जो मैं बोलता हूँ जुबिलेंट फूड वर्क्स, इसके ऊपर भी नया रख सकते हो, क्योंकि लोग अब बेसिकली डोमिनोज पिज़्ज़ा के साथ ये डील करता है। तो अब लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर तो घर से ही पिज़्ज़ा मंगवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इन दोनों स्टॉक में बढ़ती हुई देखने को मिली हैं। एडानी को मैं जनरली इसलिए अवॉइड करने को कहता हूँ क्योंकि इनके शेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्लेज होते हैं, और एडानी ग्रीन तो आपने देख ही लिया कि किस हिसाब से भाग चुका है। तो एडानी ग्रीन को तो मैं अभी आपको यही बोलूँगा, अगर आप चाहें तो अवॉइड कर दीजिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं डीवीस इंडस्ट्री लेबोरेटरीज, इसके अलावा बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, ये भी दोनों अच्छे स्टॉक है। इवन डीवीस लेबोरेटरी भी मुझे अच्छा लगता है। पीआई इंडस्ट्रीज, ये भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो इन स्टॉक को भी आप अपने नज़र में रख सकते हैं। हैवल इंडिया को इसलिए कहूँगा कि अभी ये पूरा 52 वीक हाई के आसपास ही चल रहा है, बहुत तेज स्टॉक चल चुका है, तो इनको भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अडानी गैस ने तो आज बहुत ज़्यादा रैली हमें होती हुई देखने को मिली, और अडानी ग्रीन में तो हमें अपर सर्किट भी लगता हुआ देखने को मिला है। अभी आप चाहें तो इन अडानी के जो स्टॉक्स हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। मेन रीज़न इनका यही रहता है कि यहाँ पे प्रमोटर की प्लेजिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज़ भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, भारती एयरटेल 4G टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है। तो बेसिकली किस लिए कर रहा है, जो बेसिकली जो इनका 2G का जो सर्विसेज थी उसको ये 4G में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इंडोर कवरेज के लिए। तो आप देख सकते हैं भारती एयरटेल हैज स्टार्टेड डिप्लॉइंग 4G टेक्नोलॉजी इन 900 मेगाहर्ट्ज बैंड विच इट वाज डूइंग फॉर 2G सर्विसेज अक्रॉस टेलीकॉम
जो इनके अलग अलग 10 टेलीकॉम सर्कल्स है टू इन्हांस इंडोर कवरेज ऑफ द हाई स्पीड मोबाइल टेलीफोनी। तो इन्होंने बेसिकली अपनी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड इंडोर बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो कंपनी यहाँ पे शानदार तरीके से अपना जो भी इनका फ्रिक्वेंसी का बैंड है उसमें काम करती हुई नजर आ रही है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय एयरटेल को आप चाहें तो वीओडी स्टार्ट कर सकते हैं। 2-4 स्टॉक्स अगर आप ऐड करना चाहें तो अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेके जरूर देख सकते हैं। तो मैंने इसलिए आपको बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है तो आप डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लीजिए, ताकि वो अगर कुछ यहाँ पे एकदम से कुछ गिरावट आ जाए तो आपको टाइमली इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। बट कंपनी भारतीय एयरटेल अभी आपको पता है किस हिसाब से अपना ARPU बढ़ा चुकी है, अब बहुत शानदार तरीके से कंपनी चल रही है। आगे देख सकते हैं हम, द रिफ्रेमिंग ऑफ 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड फॉर 4G सर्विसेज इज अंडर वे इन 6 सर्कल। तो 6 सर्कलों में स्टार्ट हो चुका है, दिल्ली, कोलकाता, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, कर्नाटका एंड राजस्थान में। द कंपनी विल एक्सटेंड द एक्सरसाइज टू मोर सर्कल्स वेयर इट हैज़ लिबरलाइज स्पेक्ट्रम इन द 900 मेगाहर्ट्ज बैंड, वन ऑफ द सोर्सेज सेट। तो कंपनी और भी जगह ये स्पेक्ट्रम को यूज़ कर सकती है। देखना होगा किस हिसाब से आगे कंपनी इवॉल्व करती है। तो आज शेयर थे टेलीकॉम सर्विस से ही न्यूज़ है, किस हिसाब से हमें तेज़ी देखने को मिली। वोडाफोन आइडिया तो बीच में 12% की रैली करके 10 रुपये के अपर 10 रुपये के हाई भी लगा चुका था, 10.20 तक का। यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मेन हाई की वजह थी वो एक ही रीज़न था, वो था टैरिफ हाइक। तो ये कंपनियां एक्सपेक्टेड है, वोडाफोन आइडिया ने कहा कि वो 15 to 20% टैरिफ हाइक कर सकती हैं इस साल तक या फिर नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में। तो टैरिफ हाइक की वजह से क्या हो सकता है, टैरिफ हाइक की वजह से कंपनीज़ को, इन दोनों कंपनीज़ को, वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल को क्या होगा, एक तो इनका ARPU बढ़ सकता है। ठीक है, ARPU बढ़ेगा इनका तो क्या होगा, इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो बेसिकली इनको क्या होगा, इनको कुछ ग्रोस प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और नेट प्रॉफिट भी इनका बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा बीच में जो ARPU है भारतीय एयरटेल का सबसे ज़्यादा चल रहा है इस टाइम पे, 162। अगर जियो की बात करें तो वो 145 रुपीज़ के आसपास है। वहीं अगर हम बात करें वोडाफोन आइडिया की तो 120 रुपीज़ के आसपास है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पे आने में अभी भी वोडाफोन आइडिया को बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। बट अगर वो टैरिफ हाइक कर देते हैं अगर ये दोनों कंपनियाँ, तो इनके ARPU और भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। जो मुझे लगता है अभी भी रिलायंस जियो से बेटर भारतीय एयरटेल का ARPU है, जो और भी हमें आगे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। आगे देख सकते हैं येस बैंक से रिलेटेड न्यूज़ है। तो दोस्तों येस बैंक का शेयर आज भी हमें अच्छा ट्रेड होता हुआ देखने को मिला। एक तो इसकी रेटिंग जो थी हमने देखा था कि बीच में अच्छी क्रिसल ने इनकी जो रेटिंग थी वो अच्छी प्रोवाइड की थी। दूसरा रीज़न ये भी है कि अभी क्या है कि कभी भी बैंकिंग सेक्टर होता है तो कभी भी वो डूबता नहीं है, सरकार उसको डूबने नहीं देखती। इसको भी आपने देखा कि SBI के जो प्रोबेशनरी ऑफिसर थे वही चला रहे हैं। तो अभी वो जो इनके MD एंड CEO वो पहले SBI में प्रोबेशनरी ऑफिसर उन्होंने ज्वाइन किया था। ठीक है, तो मैं इनके MD एंड CEO की बात कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं सारा कंट्रोल जो है वो SBI ने यहाँ पे कंट्रोल इनको कर लिया है, येस बैंक को। तो यही कहना चाहता हूँ, SBI डूबेगा कि नहीं, अगर आपको लगता है तो आप 100-200 क्वांटिटी के साथ यहाँ पे अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेके जरूर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो फाइज़र से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। तो फाइज़र ने बेसिकली क्या है, फाइज़र ने बेसिकली फाइल किया है पेटिशन US कोर्ट में अगेंस्ट ऑरबिंदो फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज लैब में, क्योंकि इन्होंने एलेज किया है कि ये दोनों इंडियन ड्रग मेकर्स वर प्लानिंग सेपरेटली टू कम आउट विद जेनरिक वर्जन ऑफ इट्स ब्लॉकबस्टर $multi-billion ड्रग इवरेंस पेल्बोसिलिब। तो बेसिकली ये कोई दवाई है बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ इट्स पेटेंट। तो अभी इनका पेटेंट बेसिकली एक्सपायर नहीं हुआ है। तो ये दोनों कंपनीज अरविंदो फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज, इनके पेटेंट के थ्रू अभी इनके पेटेंट को उन्होंने बेसिकली क्या किया है, इन्होंने इनसे परमिशन नहीं ली है, बट वो कुछ ऐसी ड्रग्स लेके आ रही हैं जो इनके पैटर्न को इन्फ्रिंज कर रही हैं। तो इसीलिए इन्होंने पिटीशन फाइल किया। अभी देखना होगा वहाँ पे सारी चीज़ें कैसे हैपन होती हुई देखने को मिलती हैं। आप देख सकते हैं फाइजर लिमिटेड द पॉसिबल पैटेंट इन्फ्रिंजमेंट पिटीशन अगेंस्ट बोथ द कंपनीज इन द US स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डेलवेयर ऑन 2 कोर्ट्स लास्ट वीक। तो इन्होंने बेसिकली US में ये पिटीशन फाइल किया। देखना होगा अभी आगे क्या होता है इसका रिजल्ट। तो जैसे कोई रिजल्ट आएगा तो हम उसके बारे में डिस्कस कर देंगे। तो ICICI सिक्योरिटी ने डॉक्टर लाल पैथलैब को भी वाई रेटिंग दी है। तो यहाँ पे इन्होंने भी जहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ सिप्ला नहीं आएगा, यहाँ पे बेसिकली आएगा डॉक्टर लाल पैथलैब। तो इसका जो टारगेट है आप देख सकते हैं 2430 के अराउंड दिया है। आज ये स्टॉक आपने देखा होगा बीच में 2145 2143 के आसपास भी आ चुका था। तो यही कहना चाहता हूँ, कंपनी अच्छी है। आप देख सकते हैं बहुत पुरानी कंपनी है 1995 की, और ये बेसिकली मिड कैप कंपनी है। और हमने इसका रेवेन्यू और इवन हमने नेट सेल भी देखी है, वो भी बेसिकली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ती जा रही है। आप चाहें तो डॉक्टर लाल पैथलैब को भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और डॉक्टर लोल पैथ लैब इसलिए भी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे जो इस कंपनी का जो ट्रेंड है, कोविड से पहले भी थोड़ा सा अप ट्रेंड था और इतना ज़्यादा भी नहीं है कोविड से भागा है। तो आप देख सकते हैं कंपनी अपनी जो एफिशिएंसी है उसको टाइम बाय टाइम इंक्रीज़ करती हुई हमें देखने को मिल रही है।
नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो टीसीएस से रिलेटेड न्यूज़ है। तो टीसीएस टू बिल्ड इन्वेस्टमेंट इनसाइड सॉल्यूशन फॉर कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री। तो टीसीएस यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से अपना ग्रो कर रही है। टीसीएस को यही कहना चाहता हूँ, टीसीएस को कभी किसी भी लेवल पे आप एक दो स्टेप्स के अगर बाई करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेकर बाई कीजिएगा। टीसीएस ने अनाउंस किया ऑन ट्यूजडे दैट इट इज़ डेवलपिंग एन इन्वेस्टमेंट इनसाइड सॉल्यूशन लिवरेजिंग सैप बिजनेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फॉर द कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री। तो कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री कौन सी, जो कि सेबी के साथ डील करती है, बीएससी एनएससी के लिए ये काम करती है, यहाँ पे दिख रही है। अगर यहीं पे मनी मार्केट होता तो वो आरबीआई से रिलेटेड रहता। तो यही कहना चाहता हूँ कि टीसीएस को बहुत शानदार प्रोजेक्ट मिलते हैं, इन्फोसिस को बहुत शानदार मिलते हैं, और विप्रो को, इन तीन कंपनियों को तो हमेशा हम देखते हैं कि ये न्यूज़ में ही रहती हैं, लाइम मार्क रहती हैं, क्योंकि ये लाइमलाइट में रहने का इनका ये भी कारण रहता है कि इनको प्रोजेक्ट्स के साथ साथ जो डील्स है वो भी अच्छी अच्छी मिलती रहती हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे sought more time from the Delhi High Court to decide whether it will challenge the international Vodafone's इंटरनेशनल कोर्ट्स रूलिंग इन फेवर ऑफ वोडाफोन पीएलसी। तो बेसिकली हमने देखा था कि वोडाफोन की जो पीएलसी थी, उन्होंने बेसिकली हमने देखा था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द होज नीदरलैंड में 22,000 करोड़ का इनकम टैक्स का जो बेसिकली डिसीजन था इनके फेवर में आया था। तो अभी गवर्नमेंट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने इनसे बेसिकली पूछा, तो इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को अभी यही जवाब दिया है कि अभी ये सोच रहे हैं, अभी थिंक टैंक यूज़ कर रहे हैं कि क्या करना है इनको आगे। तो जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने इनसे ये सारी चीज़ें पूछी तो इन्होंने बोला द मैटर को अभी हमने एडजर्न किया हुआ है 8 दिसंबर तक, उसके बाद ही हम देखेंगे कि इसको आगे किस हिसाब से हमें इस केस को आगे खींचना है। तो जो 25,000 जो 22,000 करोड़ का यहाँ पे ये टैक्स का केस है, इनकम टैक्स केस का, देखना होगा कि ये किस हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे रिएक्ट करते हुए देखने को मिल सकती है। बट अभी के लिए यहाँ पे इन्होंने कोई डिसीजन नहीं दिया है कि आगे इनको किस हिसाब से यहाँ पे कार्य करना है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने बेसिकली क्या किया, आईटीसी को ये टारगेट दिया है 200 का दिया है। आप देख सकते हैं शेयर प्राइस आज भी हमने थोड़ा सा डाउन देखने को मिला था, बट यही कहना चाहता हूँ आईटीसी बहुत शानदार कंपनी, आप देख सकते हैं 1910 के आसपास की ये कंपनी है। तो आप एक और इसमें बेनिफिट क्या है, लार्ज कम कंपनी है। और एक और इसमें जो ड्रॉबैक है वो है कि ये लो बीटा स्टॉक है। लो बीटा स्टॉक कौन से होते हैं, जो बहुत स्लो चलते हैं, बट जो स्लो चलते हैं बट रिटर्न अच्छा देते हैं। विप्रो भी वैसी ही कंपनी है, लो बीटा स्टॉक है, चलेगा बहुत स्लो, बट अगर आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे तो लॉन्ग टर्म में ये अच्छे स्टॉक्स हैं दोनों। बाकी आपको लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि ये 162 से लेके 185 के रुपीज़ 186 रुपीज़ के आसपास भी किस हिसाब से तेज़ी से हमने आता हुआ देखने को मिला, वो भी हमने देख लिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं जो आज की न्यूज़ थी। फिर भी अगर मेरे से कोई न्यूज़ मिस हो गई होगी तो मैं आने वाली वीडियोज़ में कवर कर दूंगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। बहुत जल्दी मिल जाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच।